हाँ जी, सभी को नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय सर शेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा जो अध्ययन हो रहा है वह राजस्थान ज्योग्राफी को लेकर जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका हमने शुष्क और अर्ध शुष्क जो प्रकार का मरुस्थल था, हमने इनकी सभी चर्चाएं की है। आज की जो रिकॉर्डेड क्लास है इसमें हम देखेंगे कि मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, जिसका हमारा जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का टॉपिक जो पूर्ण होने जा रहा है, इसमें कुछ शब्दावलियां हैं। उस शब्दावलियों को लेकर चर्चा करेंगे कि जो शब्दावलियां हैं उसमें किस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमादा है, रेंग है, इसमें किस बालसन है, पलाया है, तली है, मरो है, ये क्या शब्दावली है और इनका महत्व क्या है और किस प्रकार से इनका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बात करते हैं कि राजस्थान की जो प्रमुख शब्दावलियां हैं उसकी। तो पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख शब्दावलियां। अब देखते हैं पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में शब्दावलियां किस प्रकार की है। अब बनावट या संरचना के आधार पर पहले बात करते हैं इर्ग की। इर्ग क्या है? ठीक है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो विशाल बालू के टीले पाए जाते हैं, ठीक है, बालू का टीलों सहित जो क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है, यानी जिसमें सर्वाधिक बालू के टीले पाए जाते हैं, या बात करें कि यहाँ पे सर्वाधिक बलुई मिट्टी पाई जाती है, उस क्षेत्र को नाम दिया जाता है क्या? इर्ग। यानी बालू का टीलों सहित जो क्षेत्र है, क्षेत्र जिसमें सर्वाधिक बालू मिट्टी पाई जाती है, सर्वाधिक बालू जो मिट्टी है पाई जाती है। क्षेत्र की बात करें, इर्ग कौन से क्षेत्र में देखने को मिलता है हमारे को? सर्वाधिक जैसलमेर में। अब इर्ग से अगला जो शब्द आएगा वो आएगा हमादा। हमादा क्या है? हमादा वो है जिसका जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वह बालू के टीलों सहित नहीं है, बल्कि पथरीला मरुस्थल पाया जाता है। यानी एक तरह का हमादा किस प्रकार का है? बालू का स्तूपों से मुक्त, बालू का स्तूपों से मुक्त पथरीला मरुस्थल, इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? जिसे हमादा कहते हैं। हमादा कहते हैं। क्षेत्र की बात करते हैं तो जैसलमेर, पोखरण, हलोदी, बाड़मेर आदि क्षेत्रों के अंदर हमादा हमारे को देखने को मिलता है। इसमें जो ये जो क्षेत्र है पोखरण के आसपास या जैसलमेर में, इसमें जो मरुस्थल है उसमें बालू के स्तूप तो नहीं पाए जाते, पथरीला मरुस्थल, छोटी छोटी पहाड़ियां या छोटे छोटे पठार के रूप में देखने को मिलता है। तो जैसलमेर है, पोखरण है, फलोदी है, बाड़मेर में देखने को मिलता है। कौन सी जगह? जैसलमेर में, पोखरण में, फलोदी और बाड़मेर में हमें हमादा देखने को मिलता है। इर्ग की बात करें तो किसी ने पूछे कि इर्ग क्या है, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में बालू की सर्वाधिक मिट्टी जहां पाई जाती है, या बात करें सर्वाधिक बलुई मिट्टी के टीले, उसको कहते हैं इर्ग। हमादा की बात करते हैं तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में बालू की मिट्टी से रहित जो क्षेत्र है, जो पथरीला मरुस्थल, जहां पर पथरीली जो पहाड़ियां पाई जाती है, चूने के पत्थर से निर्मित जो पहाड़ियां पाई जाती है, या बात करें पठारी जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को कहा जाता है हमादा। और हमादा सर्वाधिक देखने को मिलेगा हमारे को जैसलमेर है, पोखरण है, फलौदी है, बाड़मेर है, इस क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलता है। इर्ग की बात करें कि इर्ग शब्दावली सर्वाधिक, या बात करें इर्ग कौन सी जिले में पाया जाता है, तो इर्ग केवल और केवल जैसलमेर के अंदर देखने को मिलता है। तो बात हो गई हमारी इर्ग, हमादा। और अब जो तीसरी बात करेंगे वो करेंगे रेग की। रेग क्या है? रेग वो क्षेत्र है जिसके अंदर बालू और जो पथरीला मरुस्थल है दोनों मिक्स में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें बलुई मिट्टी भी है और पथरीला मरुस्थल भी है, दोनों यहाँ पे पाए जाते हैं, उनको कहते हैं रेग। बलुई मिट्टी के साथ मिट्टी के साथ कंकड़, पत्थर
आदि मिश्रित पाए जाते हैं, उसे कहते हैं इर्ग, सॉरी रेग। उसे क्या कहते हैं? रेग कहते हैं। ठीक है, रेग के क्षेत्र की बात करते हैं तो जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर, फलोदी, झुंझुनू और चोरू, इस क्षेत्र में हमें क्या देखने को मिलते हैं? इर्ग देखने को मिलते हैं। और इर्ग की बात करें सर्वाधिक कौन सी जगह, सॉरी रेग की बात करें, रेग सर्वाधिक कौन सी जगह देखने को मिलते हैं? तो रेग देखने को मिलते हैं सर्वाधिक जैसलमेर में। इर्ग की कहां मिलता है? जैसलमेर में। और रेग की बात करें, ये भी कौन सी जगह मिलता है? जैसलमेर। तीनों शब्दावली याद रखने की, इर्ग, हमादा और रेग, तीनों से एक ही बात करें, इनका मिलता जुलता रूप है। इर्ग केवल बलुई मरुस्थल से, बलुई टीलों से निर्मित या बलुई मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को क्या कहते हैं? इर्ग। सर्वाधिक कहां पे पाए जाते हैं? हमारे यहाँ पे जैसलमेर में। हमादा की बात करते हैं, हमादा जिसमें पथरीला में बलुई मिट्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, उसे क्या कहते हैं? हमादा। रेग की बात करें, रेग के अंदर दोनों चीजें मिश्रित मिल जाएगी, ठीक, उसे क्या कहते हैं? रेग। रेग की बात करें, उसमें कंकड़ पत्थर और बलुई मिट्टी दोनों का क्या होता है? मिश्रण देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं लाटी सीरीज। लाटी सीरीज क्या है? ये जो लाटी सीरीज है, यह है मीठे पानी का लाटी सीरीज जो क्षेत्र है जैसलमेर में, जैसलमेर की जो लाटी सीरीज क्षेत्र है, कौन सी जगह है? जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक 80 किलोमीटर लंबी पट्टी के रूप में, जिसका जो पानी किस प्रकार का है? मीठे पानी का क्षेत्र है। ठीक है, इस लाटी श्री क्षेत्र में क्या है? वैदिक जो सरस्वती नदी, इसको माना जाता है कि ये उस प्रवाह क्षेत्र में होने के कारण जो यहाँ पे औषधि प्रकार की जो चट्टानी पाई जाती है, उसके अंदर मीठा जो जल है वो एकत्रित है, जिसे लाटी श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस लाटी श्री क्षेत्र में जो कम गहराई पर जो पानी है, उससे कहा जाता है चंदन नलकूप। ठीक है, चट्टानी किस प्रकार की पाई जाती है? औषधि, औषधि प्रकार की। ठीक है, और जो यहाँ पे कम गहराई पर जो पानी उपलब्ध है, उसे कहते हैं चंदन नलकूप। चंदन नलकूप। ये जो नलकूप लगा हुआ है, चंदन नलकूप, इसमें सर्वाधिक मीठा पानी, यानी जो लाटी श्री क्षेत्र है, इसके अंदर एक जो नलकूप लगाया गया है, उसका नाम है चंदन नलकूप। उस चंदन नलकूप को थार का गढ़ा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सर्वाधिक मीठा पानी आता है, वो भी ठंडा पानी आता है। ठीक है, तो औषधि चट्टानों के अंदर ये जो पेटी पाई जाती है, जो कम गहराई पर जो चंदन नलकूप लगा हुआ है, उसे थार का गढ़ा भी कहा जाता है। तो बात कर रहे हैं यहाँ पर थार का गढ़ा। थार का गढ़ा। ये जो थार का गढ़ा है, ये जो मीठे पानी के नलकूप को कहा जाता है। ठीक है, यानी जो मीठे पानी का जो ये चंदन नलकूप है, इसको कहा जाता है थार का गढ़ा कहा जाता है। और जो लाटी श्री क्षेत्र है, उसे वैदिक जो सरस्वती नदी है, उसी का क्षेत्र माना जाता है, कि उसका जो अवशेष है, जो हमें लाटी सीरीज के रूप में हमारे को देखने को मिलता है। तो बात होगी जैसलमेर के अंदर इर्ग है, हमादा है, रेग है, जो यहाँ पे बात करते हैं लाटी श्री क्षेत्र है, चंदन नलकूप है, थार का जो गढ़ा है, इसकी बात होगी। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आकलवुड क्या है, पलाया झीले क्या है, बालसन क्या है, या बात करेंगे हमें पेडिमेंट क्या है। इन सभी की हमारी चर्चा जो नेक्स्ट क्लास है उसमें और रहेगी। गोखुर जिले क्या है, क्रेटर क्या है, इन सभी को कल की क्लास में और देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही।